क्वेश्चन है शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 3 पॉइंट्स के बारे में उन्होंने पूछा है कि ये जो वर्सेस हैं ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या फिर एन आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसके हैं। तो इसमें जो 3 बातें हैं जो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं बच्चों के लिए, वो एक होता है कि वर्सेस क्या होते हैं या वर्टिस क्या होता है। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिस के बारे में अगर एक हो तो वर्टिस कहते हैं जहां पे 2 सीधी लाइनें स्ट्रेट लाइन आपस में मिल रही होती है ना, जो कोना होता है कॉर्नर, इसको बोलते हैं वर्टिस। तो इसी तरह के अगर ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के जो तीनों कॉर्नर होते हैं, तीनों जो कोने होते हैं या तीनों एंगल होते हैं उनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसमें ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट दिए हुए हैं इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये इन पॉइंट्स के साथ जो ट्रायंगल बनेगी, 3 पॉइंट तो 3 ट्रायंगल के होते हैं ना, तो वो जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल कौन सी बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। जितनी लेंथ एक ट्रायंगल की होगी उतनी ही लेंथ बाकी जितनी लेंथ एक साइड की होगी उतनी ही लेंथ बाकी 2 साइडों की लेंथ भी उतनी होगी, यानी तीनों साइडें आपस में बराबर बराबर होंगी, इक्वल होंगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो कह रहे हैं अगर तो तीनों के आंसर इक्वल आ गए तो फिर तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर 3 इक्वल ना हो तो वो फिर उनका ऑप्शन है कि ये आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है ये भी है कि नहीं है। आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होती है वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइडें तो आपस में इक्वल होती हैं, कोई भी 2 साइड, और तीसरी साइड की लेंथ उन दोनों साइडों के बराबर नहीं होती बल्कि कुछ और होती है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो लेंथ इक्वल है वो 2 की ही होती है, 2 साइडों की लेंथ इक्वल होती है। तो जब 2 साइड की लेंथ इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइए अब इनको देखते हैं। ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं तो तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हमने तीनों साइड की लेंथ मालूम करनी है। तीनों साइड इन पॉइंटों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए। जो तीनों वर्टिस थे उनको हमने नाम दे लिया, एक को ए, एक को पॉइंट को बी और तीसरे को सी का नाम दे दिया है। ये हम जौन से मर्जी नाम इसमें दे सकते हैं। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से तीनों साइड का डिस्टेंस या तीनों साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो तीनों साइडें कौन कौन सी बनेगी? एक ए बी की लेंथ भी मालूम करेंगे, फिर ए बी, फिर बी सी, और फिर तीसरी साइड कौन सी हो जाएगी? तीसरी साइड हो जाएगी सी ए या ए सी कह लें आप। तो ये तीनों साइड की लेंथ हम मालूम करेंगे। जब लेंथ आ जाएगी, जब तीनों का डिस्टेंस आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम फैसला कर सकेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रही है ये कौन सी ट्रायंगल है। तो इसमें सबसे पहले हम ए बी जो है वो वाली साइड का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो जिस साइड की हमने लेंथ मालूम करनी होती है उन दोनों के पॉइंट को ऊपर लिख लें। वैसे तो हम यहां से भी देख के लिख सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ लिखने से हमें आसानी हो जाती है कि ये कोई नंबर्स की ना मिस्टेक नहीं होती। वो कैसे नहीं होती वो अब आपको प्रैक्टिस से अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए x2 x1 x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2। तो यहां पे हमने x में से x को माइनस करना होता है और y में से y को माइनस करना होता है। तो अब देखें 5 माइनस ये वाला 5, इसका स्क्वायर प्लस का प्लस। अब y में से y माइनस करना है, 4 माइनस ये फार्मूले का ये वाला, और y1 की वैल्यू है -2 और ये वाली ब्रैकेट हमने सिर्फ माइनस की वजह से लगाई है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाए, और ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ना ये इसकी है। अब इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट का साइन डाल देते हैं। इसमें अब 5 से 5 माइनस किया तो 0 हो गया, 0 स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये चेंज हो गया प्लस हो जाएगा 4 + 2 होल स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और प्लस माइनस में 0 की फिर वैल्यू नहीं होती, ये खत्म हो जाएगा। हम इसको कर लेंगे 4 + 2 6 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 0 प्लस माइनस में ये 0 हो जाएगा। अब इसका अगर पॉजिटिव हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम यहीं पे कट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया 6। ये ए बी साइड का ये डिस्टेंस आ गया, इसको आंसर 1 कह लें। अब हम मालूम कर लेते हैं बी सी।
तो बी सी जो साइड है ये मालूम करने के लिए पहले मैंने बी पॉइंट लिख लिए, फिर सी के पॉइंट लिख लिए। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया, ये लिख लेना चाहिए ताकि हमें भूले ना। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें बाद दफ़ा मिस्टेक हो जाती है। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस का फार्मूला है ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें पता है कि फार्मूले में होता है x2 माइनस x1। अब जो पहला पॉइंट होता है ये x1 y1 का है और दूसरा पॉइंट x2 y2 का है। तो हमने x2 में से x1 माइनस करना होता है, तो हम कर देंगे इसमें से x में से x की वैल्यू माइनस करनी होती है -5 होल स्क्वायर प्लस, अब y में से y माइनस करेंगे 1 - 4 इसका स्क्वायर। अब देखिए इनके सेम साइन है तो प्लस हो गए, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बड़े नंबर का साइन प्लस, ये डिफरेंट साइन है माइनस हो गए, 4 से 1 माइनस किया 3 माइनस का और होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। तो अब -9 का जो स्क्वायर होता है ना ये होता है +81 यानी पॉजिटिव 81 और -9 का स्क्वायर होता है 9 पॉजिटिव 9, ऐसे हो गया। अब 81 में 9 को प्लस किया, 81 में 9 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 90। तो इसको अभी फर्दर सॉल्व ना करें, यहां तक ही रहने दें। तो ये इसका आंसर आ गया 2 यानी सेकंड साइड का आंसर आ गया। अभी हमने ए बी भी साइड मालूम कर ली है और बी सी की भी लेंथ मालूम कर ली है, अब सी ए की मालूम कर लेते हैं। तो जब सी ए का मालूम करेंगे तो सी के पॉइंट और ए के पॉइंट भी हम उनके साथ ही लिख लेंगे। तो जब सी ए के पॉइंट मैंने लिख लिए, अब इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है x1 y1, ये x2 y2, ठीक हो गया। अब x में से x की वैल्यू माइनस करेंगे फार्मूले के मुताबिक, जो डिस्टेंस का फार्मूला है 5 - 4, ये वाला माइनस फार्मूले का और ये वाली वैल्यू -4 और इसका सारे का स्क्वायर प्लस, अब y2 में से y1 माइनस करेंगे, ये y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर हो गया। अब ऊपर इनके स्क्वायर रूट आ गया। अब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 5 + 4 होल स्क्वायर प्लस, ये सेम साइन है तो ये प्लस हो गया 2 + 1 3 और बड़े नंबर का साइन स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 5 + 4 9 होता है, 5 + 4 9 है, फिर 9 का स्क्वायर चाहे यहीं पे निकाल लो या अगले स्टेप में निकाल लें आप। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस -3 का स्क्वायर होता है +9। अब 81 में 9 प्लस करें तो आ जाता है 90 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया, तीसरी साइड की लेंथ आ गई। तब तीनों लेंथ से जब हमने अंदाज़ा लगाया, ये पहली साइड की का जो डिस्टेंस था 6 था और दो साइडों का एक का भी 90 है और दूसरे का भी 90 है, यानी दो साइडें इसमें आपस में इक्वल हैं। तो इससे क्या पता चलता है जब दो साइडें इक्वल हों तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 जो आंसर 1 आया था, आंसर 2 आया था और जो आंसर 3 आया था, इसका मैंने नाम लिखा है। इससे शो हो रहा है कि टू साइड जो बी सी है ये इक्वल टू है सी ए के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो साइड ए बी थी वो इनके इक्वल नहीं है, दो इक्वल हैं। तो अगर दो साइडें इक्वल हों तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो नीचे मैंने फिर इस तरह करके लिख दिया कि ये दोनों साइडें इक्वल होगी और तीसरी साइड इसकी इक्वल नहीं है। सो गिवन वर्सेस फॉर्म का मतलब बनाना आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं भी लिखनी तो आप सिंपल तौर पे लिख दें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बस। तो फिर आप सिंपल ऐसे लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड इट शो दैट टू साइड्स आर इक्वल। आगे फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दें या फ्रॉम 1 2 3 एंड शो दैट, ये लिख के आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेकंड क्वेश्चन है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्सेस, ये जो वर्ड्स दिए हुए इनके जो पॉइंट्स हैं फॉर्म ऑफ स्क्वायर, कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यानी स्क्वायर बन रहा है इनसे या नहीं बन रहा। तो इसमें बाज़ दफ़ा तो ये जो वर्ड्स होते हैं सीधे सीधे दिए होते हैं, हम ए को ए बी सी डी ऐसे ही नाम दे लें, लेकिन बात दफ़ा हो सकता है कि इन्होंने कोई पॉइंट आगे पीछे दिए हों। तो इनके लिए जो बेहतर तरीका है ना
अगर कोई 4 पॉइंट्स वाली कोई डायग्राम आती है जिसके 4 वर्टेक्स हों, तो पहले उसको रफली आप ना एक ग्राफ के ऊपर हल्का सा उसका स्केच बना लें, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहता है, उसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पे यहाँ तो एक तरतीब से दिए हुए हैं, अगर आपको ये पता है तो आप वो चाहे ना फॉर्म करें, लेकिन मैं उसका एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि बाद दफ़ा ये वर्ड्स कि जब पेपर कंसेप्चुअल आ जाता है तो फिर हमने उन पॉइंट्स का एक रफली ग्राफ के ऊपर एक स्केच बना लेना होता है। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ग्राफ के लिए मैंने रफली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा कर लिए हैं। इसके ऊपर मुनासिब सा ऐसे 1 2 3 4 5 ये एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक की है, तो इसी तरह वाई की वैल्यू भी मैक्सिमम 5 तक है। तो ये मैं ऊपर एक्स एक्सेस के ऊपर भी और वाई एक्सेस के ऊपर भी ना ये पॉइंट लगा लेता हूँ पहले। तो ये मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर एक रफली, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, हम इसको रफली बना सकते हैं। जैसे देखिए x -1 है और y +1 है। x -1 का ये है और y पॉजिटिव का है 1, तो ये इन दोनों के सामने ये वाला पॉइंट बनेगा। यहाँ पे आप हल्का सा सर्कल लगा लें। अब x 5 है और y +4 है, x 5 और y +4, इधर से ये x 5 है और y 4 है, इनके सामने आपने एक पॉइंट लगा लेना है। अब x 2 है पॉजिटिव का है और y -2 है, x पॉजिटिव का ये है और y नेगेटिव का ये है, इन दोनों के सामने यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट आ गया हमारा, एक ये एक ये एक ये। अब चौथा पॉइंट देखें, x नेगेटिव का 4 है ये और y पॉजिटिव 1 है ये, ऐसे करके चौथा पॉइंट ये बन गया। अब ये 4 पॉइंट हैं, अब इन 4 पॉइंट्स को हमने किस तरह करके मिलाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि अगर हम इनको इस तरह करके मिलाएंगे ना, ये और ये इस तरह की एक जो फिगर है ये बन रही है। इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन ये तो मैंने एक रफली आपको बताया ना। लेकिन हमने इसको अब इन पॉइंट्स की तरतीब आ जाएगी हमारे पास, जैसे ये वाला पॉइंट था -4 और +1 ये वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो -1 और +1 वो पहला पॉइंट हमारा ये था, ठीक है ना। इसको आप ए का नाम दे दें, फिर 5 और 4 ये इसको ए का नाम दे दें, इस वाले को बी का नाम, यानी तरतीब से होने चाहिए, चाहे इधर को तरतीब आ जाए इनकी या किसी भी पॉइंट से आप ए बी जिसको मर्जी नाम दे सकते हैं। अब 2 and -2 ये वाला है, इसको आप सी का नाम दे दें। अब चौथा हम इधर से आ रहे हैं ए बी सी, फिर इधर से ये डी पॉइंट है, ये सी और ये डी। तो जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि इनके हमारे पास ये वाले जो पॉइंट हैं ये तो तरतीब से दिए हुए हैं उन्होंने, लेकिन बाद दफ़ा अगर वो नंबर्स हम इसको ये यहाँ पे दे दें, ये यहाँ पे दे दें, तो वो फिर सीधी लाइनें नहीं बनेगी, वो उनके डायगोनल की हम लेंथ मालूम करते रहेंगे, तो हमारे आंसर कुछ के कुछ हो जाएंगे। तो अब हमने क्योंकि इनका स्क्वायर मालूम करना है, तो पहले हम ए बी मालूम करते हैं, फिर बी सी मालूम करते हैं, फिर सी डी मालूम करते हैं, फिर सी और ए की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ये मालूम करते हैं। तो जब ये लेंथ आ जाएगी चारों की, तो अगर तो चारों लेंथ इक्वल हों, फिर हम अगला मालूम करेंगे कि क्या इनके एंगल भी 90 के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। पहली कंडीशन तो यही होती है ना एक स्क्वायर के लिए कि चारों साइड इक्वल होती हैं, फिर चारों साइड के बाद उनके जो एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। तो पहले हम इसकी चारों साइड की लेंथ मालूम करते हैं। तो ये चारों साइड्स हैं, ये मैंने लिख लिया। आप सबसे पहले हम ए बी की लेंथ मालूम करते हैं। तो ए बी के लिए मैंने ए और बी के पॉइंट भी लिख लिए। जो पहला पॉइंट होता है इसको x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट होता है वो x2 y2। तो अब x में से x को माइनस करना होता है, y में से y को माइनस करना होता है। तो अब देखें कि ये 5 माइनस इसका x1 है -1, ये -1। अब इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, प्लस 4 - 1 ये, और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया ये। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 1 होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वेयर और ऊपर स्क्वेयर रूट एज इट इज आ गया। अब 5 प्लस 1 6 होता है, 6 स्क्वेयर प्लस ये 3 स्क्वेयर। अब इनका 6 स्क्वेयर सॉल्व कर लें। 6 का स्क्वेयर होता है 36 और 3 का स्क्वेयर होता है 9। अब 36 में 9 प्लस करें तो आ जाता है 45 स्क्वेयर रूट। इसको फर्दर सॉल्व ना करें भाई, यहाँ तक कि ये इसकी फर्स्ट साइड आ गई है, फर्स्ट वाली आ गई है। अब हम BC मालूम करते हैं। तो जब दूसरी साइडें मालूम करेंगे तो हम दोबारा हर दफ़ा फार्मूला नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ये फार्मूला एक दफ़ा ही आप लिख दें तो काफ़ी है, बाकी फार्मूले को अपने दिमाग में जहन में आपने लिख के रखना है इसको। तो BC मालूम करने के लिए ये B और C पॉइंट आ गए। BC अब होता है x में से x को माइनस करना है 2 माइनस 5 होल स्क्वेयर, फार्मूला यही है ना, प्लस y में से y को माइनस करना है -2 और माइनस ये 4 होल स्क्वेयर, ऊपर स्क्वेयर रूट आ गया। चाहे आप इसको नीचे को सॉल्व करते जाएं तो ज़्यादा आसानी है, तो या इसको सामने करते जाएं। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे। 5 से 2 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन प्लस। अब इनके सेम साइन है तो प्लस हो गए। 4 प्लस 2 6 और बड़े नंबर का साइन, तो ये हो गया। अब -3 का स्क्वेयर प्लस 9 और -6 का स्क्वेयर प्लस 36। अब दोनों को प्लस किया तो जैसे यहां पे भी हमने किया था 36 प्लस 9 तो 45 अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 45 अंडर रूट। ये हमारा आंसर, सेकंड आंसर आ गया हमारा ये। अब CD मालूम करते हैं, क्योंकि ये अभी हमने मालूम कर ली, अब ये वाली साइड मालूम करते हैं। तो CD मालूम करने से पहले मैंने C पॉइंट और D पॉइंट लिख लिए। अब पहला हमारा होता है x1 y1, ये x2 y2। तो फार्मूले के मुताबिक बाद वाली वैल्यू में से यानी x2 में से x1 को माइनस करना है और y2 में से y1 माइनस करना है। तो आइए इसमें से अब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इनका स्क्वायर हो गया, इन दोनों का स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट से नेगेटिव की वजह के लिए है। अब सेम साइन है, प्लस हो गए। 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो बड़े नंबर का साइन -6 स्क्वायर प्लस 1, ये बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा +2। ये और स्क्वायर करना था, सॉरी, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये ऊपर ये लाइन नहीं है, 1 + 2 होल स्क्वायर है। अब -6 का स्क्वायर हो जाता है 36, ये 1 + 2 3 हो जाता है, 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 ऊपर स्क्वायर रूट। अब 36 में 9 प्लस करें, जैसे ऊपर भी हमने किया था सेम वही बात आ रही है, 45 अंडर रूट। ये हमारा तीसरी साइड की लेंथ आ गई है, ये आंसर 3 लिख दिया हमने। अब इसकी चौथी साइड रह गई है DA, ये मालूम करते हैं। तो अब DA मालूम करने के लिए मैंने D और A पॉइंट्स लिख दिए, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो हम इसमें AD भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो लेकिन एक जो क्वाड्रिलेटर की तरतीब होती है उस तरतीब से AB BC CD और DA मैंने उसी तरतीब से कर दी है। तो अब देखिए इसमें से x2 में से x1 माइनस करेंगे, -1 और -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब इस स्टेप में हमने ये करना है कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, ये हो जाएगा +4। 1 में से 1 माइनस किया 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। अब यहां से हमें नजर आ रहा है कि जिसका 0 आ गया उसका तो
पावर जो मर्जी हो जाए, जहाँ मर्जी प्लस करो वो तो वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाती है, जीरो की वैल्यू नहीं होती प्लस माइनस में। ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 4 से 1 माइनस किया 3, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है 3 स्क्वायर, और ये जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 का स्क्वायर कर लें 9 आ जाएगा, तो यह वैसे ये पॉजिटिव ही है, अगर पॉजिटिव हो तो ऐसे ही कट कर लें चाहे आप। ये 3 आ गया, ये हमारा आंसर 4 आ गया, यानी 4 जो चौथी साइड है उसकी लेंथ आ गई है। तो अब हमने चारों जो लेंथ है उनसे अंदाज़ा किया कि पहला आंसर 45 था, दूसरा भी 45 था, तीसरा भी 45 का स्क्वायर रूट था, लेकिन जो इसमें चौथी साइड है वो उनके इक्वल नहीं है, चौथी साइड मुख्तलिफ होगी। उन्होंने पूछे स्क्वायर का था, तो ये स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि इसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल नहीं है। इसलिए फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, जो इसके आंसर 4 तक आए हैं, इट शो दैट कि ए बी जो है वो इक्वल टू है बी सी के, और फिर ये इक्वल हैं सी डी के, लेकिन जो डी ए था ये तीनों साइडें उसके इक्वल नहीं हैं। तो आगे आ जाएगा द गिवन वर्टिस आर नॉट फॉर्म ऑफ स्क्वायर, hence given vertices do not form a square. Show whether or not points with coordinate, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल के हैं। इसके बारे में सिर्फ हमने ये बताना है कि क्या ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ऑफ आ राइट ट्रायंगल, तो क्या ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें ट्रायंगल तो सबको समझ आती है कि ट्रायंगल क्या होती है, फिर राइट ट्रायंगल क्या होती है। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके तीनों साइड मालूम करते हैं, उस साइड मालूम करने के बाद हमें अंदाजा होगा कि ये राइट ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल नहीं है। तो ये हमने इनको सपोज कर लिया है कि एक जो है ये ए है, ये पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, इनकी तीनों साइड की हमने लेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। जो ट्रायंगल होती है ना, उसमें एक ट्रायंगल का स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर क्वाड्रिलेटर आ जाए जिसके 4 पॉइंट हो तो उसमें बना लेना बेहतर होता है, रफली चाहे बना लें। अब ए बी, ए के पॉइंट हैं, ये बी के हैं, पहले x1 y1 और ये x2 y2। अब x2 से x1 माइनस करेंगे और y2 से y1 माइनस करेंगे, 4 - 1 प्लस 2 - 3, और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, इसको सामने कर लें आप या इसको ऐसे ही नीचे कर लें। 4 से 1 माइनस किया 3 स्क्वायर, प्लस 2 से 3 माइनस नहीं होता, डिफरेंट साइन, तो -3 से 2 माइनस किया 1, और नेगेटिव नंबर का साइन आ गया, यानी बड़े नंबर का साइन आ गया, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, और -1 का स्क्वायर होता है +1। 9 में 1 प्लस किया तो 10 आ गया, 10 स्क्वायर रूट। तो ये बेटा इसकी एक साइड की लेंथ आ गई, इसको कह दे आंसर 1। अब हम बी सी साइड की जो लेंथ है ये मालूम करते हैं। तो बी सी का डिस्टेंस मालूम करने के लिए पहले बी और सी पॉइंट लिख लिए। अब बी सी की उस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो होता है फार्मूला कि ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है। x में से x को माइनस करना है, -2 - 4 होल स्क्वायर, प्लस y में से y को माइनस करना है, 6 - 2। आपने हर क्वेश्चन में ना, अगर एक ही क्वेश्चन आएगा उसमें एक दफा फार्मूला डिस्टेंस का जरूर लिख लेना है। ये हो गया। अब ये सेम साइन है, प्लस हो गया, 6 + 2 4 + 2 6, और ग्रेटर नंबर का साइन, प्लस 6 - 2 4, और ग्रेटर नंबर पॉजिटिव भी है। अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा +36, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16।
अब 36 में 16 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। ये इसका सेकंड आंसर आ गया। अब तीसरी साइड सी ए मालूम करते हैं। तो सी ए के लिए मैंने सी के पॉइंट और ए के पॉइंट लिख लिए। तो x1 y1 ये x2 y2, x में से x को माइनस करेंगे 1 माइनस, और ये x1 की वैल्यू -2 है तो -2 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस y में से y माइनस हो गया 3 - 6, ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसके बाद माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और इनको सिंपली माइनस कर लेंगे। ये पॉजिटिव हो गया और डिफरेंट साइन ना माइनस हो गए 3 और बड़े नंबर का साइन और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 1 + 2 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, पॉजिटिव का 9 ही होता है। अब 9 में 9 प्लस करो तो 18 हो जाता है। इस वाले को मैंने इस रूप को सॉल्व कर लिया, बाकियों को मैंने ऐसे सामने सामने करता गया हूँ। बात एक ही है, मैंने सिर्फ जगह बचाने के लिए सामने सामने ही कर दिया था, वरना आप इसको इसी तरह अपनी जगह के मुताबिक जो स्पेस आपको मिली है उसके मुताबिक उसको सॉल्व करें। ये हमारा आंसर यानी तीसरी साइड आ गई है। पहली 2 साइडें ये थी हमारी, एक ये और एक ये। अब तीनों साइडों के बाद अब हमने इसका डिसाइड करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने एक फार्मूला सीखा हुआ, इससे पहले 8th क्लास में भी सीखते आए हैं। वो होता था पिथागोरस थ्योरम, कि उसको पैथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, उर्दू में फिसागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस भी बोलते हैं। उसमें ये होता है एक ट्राइंगल जो होती है ना, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह करके होती है। अगर 90 डिग्री एंगल हो ना 90 डिग्री का, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इसके सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, या इसको फार्मूले के अंदर सी भी कहते हैं हम, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर या उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। उस फार्मूले में हमने ये सीखा था, अगर आपने सी के मुताबिक सीखा हो या सबसे बड़ी कुछ भी ना पता हो तो कम से कम ये जरूर याद रखें कि जो सबसे बड़ी साइड होती है ना वो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर के। एक बी है, इसको फिर आप चाहे जो मर्जी नाम दे, अगर सी नाम रखा तो फिर ए बी सी नाम इसका रख देते हैं, ए बी सी। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है ना वो दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है उस अकेली का स्क्वायर और दूसरी जो छोटी साइड है उन दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल के प्लस कर दें तो उनका आंसर अगर इक्वल आए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर उनका आंसर इक्वल ना आए, दोनों साइड में बराबर ना आए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। तो इसी फार्मूले के मुताबिक अब इसमें जो सबसे बड़ी साइड है इसका भी हम स्क्वायर लिखते हैं एक साइड पे और छोटी जो दोनों साइड हैं उसका स्क्वायर दूसरी साइड पे करके प्लस करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसमें थ्योरम के मुताबिक होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो इक्वल होती है दूसरी दोनों साइडों, जो छोटी साइडें होती हैं उनके दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो अब हमारे पास जो तीनों साइड आई हैं इसमें एक 10 का स्क्वायर रूट है, एक 52 का है और एक 18 का है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा 52 का स्क्वायर रूट है ना, इसका स्क्वायर कर लें और फिर जो दो छोटी साइड है एक 18 का स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर कर लें, ये स्क्वायर फार्मूले का, प्लस फिर दूसरी छोटी साइड है वो 10 है, ये 10 वो 10 कर लें, 10 का स्क्वायर रूट ऐसे कर लें। अब इसके बाद अब इनको सॉल्व कर लें। आप देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया। तो अब देखें 52 ये 18 है, ये प्लस 10 है, ये 52 18 में 10 प्लस करें तो 28 होता है। तो दोनों साइडें इक्वल हुई या ना इक्वल हुई? ये दोनों साइडें इक्वल नहीं है। सो गिवन वर्टेक्स जो पॉइंट दिए हुए हैं वो गिवन वर्टेक्स आर नॉट फॉर्म आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये हम एंड पे स्टेटमेंट लिख देंगे।
तो एंड पे आप ये लिख देंगे हेंस गिवन वर्टिस आर नॉट फॉर्म आ राइट एंगल ट्राइंगल। यूज द डिस्टेंस फार्मूला, इसमें ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो आपने यूज़ करते हुए टू प्रूव, तो आपने प्रूव करना है वेदर और नॉट, है या नहीं है क्या ये जो पॉइंट्स हैं लाए ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो 3 पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं, जैसे एक लाइन में होता है ना, एक लाइन का मतलब कि सीधे हैं तीनों, या कि ऐसे एक लाइन में नहीं है, कोई 2 तो हो ही सकते हैं ना एक लाइन में, तो तीसरा शायद उस लाइन में नहीं है, किसी और तरफ है। तो ये हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग स्टेट जो डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए, इसको सपोज कर लें कि ए का नाम ए, एक बी है और एक सी है। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर कैसे होंगे, ये हमने कैसे प्रूव करना है बाय यूजिंग फार्मूला। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे एक लाइन हो 2 सेंटीमीटर की और जो दूसरी लाइन है वो हो इससे कोई हट के हो या यही हो 3 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो एक लाइन की लेंथ 2 हो, दूसरी लाइन की 3 हो, तो अगर इसी तरह ये एक पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ए बी की लेंथ 2 हो और बी सी की 3 हो, इसी तरह वो तीनों पॉइंट उस वक्त एक लाइन में होंगे जब जो तीसरी लाइन है जो ए सी है वो 5 हो, यानी 2 + 3 करेंगे ना तो वो 5 हो, तो फिर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे ऐसे करके, क्योंकि ये 2 है ये 3 है। अगर एक लाइन 2 की हो, मिसाल के तौर पे एक लाइन 2 की हो, दूसरी 3 की हो, लेकिन वो जो तीसरा पॉइंट है वो इधर ना हो, वो तीसरा पॉइंट किसी और तरफ हो, मिसाल के तौर पे 3 सेंटीमीटर इधर को हो वो, तो फिर आप देखेंगे ये 2 और 3 5 है। तो हमने तो देखना होता है स्ट्रेट लाइन तो उसमें तो होती है कि जब वो सीधे एक ही लाइन में हो, तो ये स्ट्रेट लाइन जो होगी ना ये 5 नहीं होगी, फिर ये वाली लाइन 5 नहीं होगी, ये कुछ और होगी। ये अगर एक 2 है तो एक 3 है, तो ये वाली 5 नहीं होगी। ये 5 इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो इसका तरीका भी ये होता है कि तीनों साइड का, यानी कि तीनों जो पॉइंट है उनकी हम लेंथ आपस में जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। जो उसमें जो 2 छोटे पॉइंट होंगे ना, जो 2 छोटे डिस्टेंस होंगे उनको प्लस करेंगे। अगर वो तीसरे बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आएगा तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। अगर दोनों छोटे वाले पॉइंट्स को प्लस करने से तीसरा जो बड़ा वाला जो डिस्टेंस होगा उसकी इक्वल नहीं आएगा, तो तीनों फिर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे। आइए हम पहले फाइंड करते हैं। तो ए बी, बी सी और सी ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेटा डिस्टेंस का फार्मूला हमने लिख लिया। अब जो पहली वैल्यू x1 y1 ये x2 y2, तो अब x में से x माइनस करना होता है, y में से y माइनस करना होता है। तो -2 में से -1 किया इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 में से माइनस करेंगे y1 और इसका स्क्वायर। अब इनका सेम साइन है तो प्लस कर लिया, -3 स्क्वायर प्लस ये भी सेम साइन है प्लस हो गए, -9 हो जाएंगे। बड़े नंबर का साइन आता है ना आंसर के साथ। अब इनका हम स्क्वायर मालूम करेंगे। तो जब भी मतलब माइनस का स्क्वायर होता है ना प्लस हो जाता है, इसका हो जाएगा 9 प्लस और -9 का स्क्वायर होता है 81। तो अब इनको हमने प्लस कर लेना है, 81 + 9 ये हो जाएगा 90, ये 90 हो गया। तो इस कोलिए वालों के ना हमने मजीद भी इसके फैक्टर बना लेने होते हैं कि जितनी की वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है ना वो हमने कर लेनी है। तो 90 को हम जैसे लिख सकते हैं ना कि 9 10 दा, ये स्टेप मैंने आपको डिटेल से करवा दिया, लेकिन आपने चाहे उसको इतना डिटेल से ना करना। 9 को हम लिख सकते हैं फिर 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, × 10। ये ए बी की आ गई, ए बी की जो डिस्टेंस है ना वो आ गया।
तो आप इस तरह 90 का अब आपको डायरेक्ट भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हमने एक नंबर इसमें से वो लेना होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। तो 90 में 9 10 था, तो 9 का जो होता है ना स्क्वायर रूट वो करें तो वो 3 हो जाता है। ये 10 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। तो बेटा बी सी मालूम करने के लिए ये बी के पॉइंट है और ये सी के पॉइंट है। अब इसमें ये x1 y1, ये x2 y2, 4 माइनस ये x1 x2 में से ये x1 है, इसको माइनस करना है, इस सारे का स्क्वायर प्लस x ये y2 माइनस इसमें से y2 में से क्या माइनस करना है y1, y1 क्या है -8। ये अब इस सारे का स्क्वायर कर लेंगे जो फार्मूले के अंदर है। अब साहब का स्क्वायर रूट, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी ऐसे ही है। तो ये 4 + 2 हो जाएगा प्लस ये 10 + 8 हो जाएगा और होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट एज इट इज़ ऊपर आ रहा है। अब इसमें 4 + 2 6 स्क्वायर प्लस 10 + 8 18 होल स्क्वायर ऐसे। अब 6 का स्क्वायर 36 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। अब इन दोनों को प्लस कर लें, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 360। 360 के भी जितने फैक्टर बना सकते हैं बना दें, ताकि उसको भी हम थोड़ा सा ना जितना बाहर ला सकते हैं हमने ले आना है। तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर 10 है ना, तो उसका भी देखें कि इसी तरह का नंबर बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 36 × 10। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 36 का स्क्वायर रूट करें तो 6 हो जाता है, 6 बाहर आ जाएगा और 10 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये एज इट इज रह गया। तो ये आ गया बी सी की लेंथ, ये वाली आ गई। अब हमने मालूम करना है सी ए या ए सी कह लें, जैसे मर्जी आप कह लें, दोनों तरह से ठीक है। अब ए सी या सी ए मालूम करने के लिए हमने ए के पॉइंट लिख लिए और सी के पॉइंट लिख लिए। ये इसमें याद रखें, चाहे हम ए सी लिख लें या सी ए लिख लें, दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आता है। ये परेशानी होना कि ये ए पहले क्यों लिख लिया, वो ट्रायंगल थी उसमें हमने एक ही तरतीब रखी थी। अब इसमें लाइन का हिसाब है, लाइन पहले ए से बी है, फिर बी से सी है, अब ए से सी हो सकता है कि ये ए से सी हो। इस तरतीब से मैंने ये इनकी तरतीब रख ली है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सी ए भी कर लेंगे तो गलत नहीं है। ये x1 y1 x2 y2, x में से x माइनस हो जाएगा और y2 में से y1 माइनस हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट फार्मूले का। 4 - 3 4 - 1 3 3 स्क्वायर प्लस 10 - 1 9 हो जाएगा 9 स्क्वायर। इधर ही कर लेता हूँ सामने, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज, दोनों को प्लस किया 90 हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये 90 आ गया। अब इसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर और एक 10, हम उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको हम कर लेंगे 9 × 10 और 9 का अगर स्क्वायर रूट करें तो वो 3 हो जाता है, यानी कि जो 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा। इधर लिख लेते हैं चाहे खुली जगह पे, 3 × 10। ये तीसरा जो पार्ट था उसका डिस्टेंस आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो दो छोटे पार्ट हैं वो कौन से हैं। जो दो छोटे हैं ना, वो इसमें देखें कि एक तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू तो दोनों की सेम है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट की वैल्यू, एक जो पार्ट 1 है वो भी 3 × 10 है, जो पार्ट 2 है वो 6 × 10 है, जो पार्ट 3 है वो भी 3 × 10 अंडर रूट है। अब देखते हैं इसको। तो ये हमने देखा कि ए बी भी आ रहा है 3 × 10 और ए सी भी आ रहा है 3 × 10 और जो बी सी है वो आ रहा है 6 × 10। तो जब इन दोनों को प्लस करें, यानी कि अगर दो छोटे जो डिस्टेंस है उनको प्लस करके जो तीसरा बड़ा होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी इक्वल आ जाए, तो वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। ये प्रूव हो चुका है। अब सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये पता चल गया तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये 10, इसकी वैल्यू भी 10 है, 3 × 10, इसकी वैल्यू भी 3 × 10 अंडर रूट है, इक्वल टू इसके आंसर है 6 × 10 अंडर रूट। अब इसमें
जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है कि जब प्लस करना हो तो इनके जो अगर ये वाले जो रूट के अंदर सेम वैल्यू हो तो इनके जो ये नंबर होते हैं, ये नंबर आपस में जो कोएफिशिएंट नंबर होते हैं ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये 3 + 3 6 × 10, ये हमने इससे पहले ये 2.6 में या 2.4 में या इस तरह की एक्सरसाइज में हमने सेकंड चैप्टर में ये किए हुए हैं सॉल्व। तो ये इक्वल टू इन दो को प्लस करें तो इसका आंसर तीसरे वाली जो डिस्टेंस है उसकी इक्वल आ रहा है। तो इससे प्रूव हो गया कि तीनों पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंड पे हम लिखते हैं यस गिवन पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें ये याद रखें, अब इसमें ABC जो लाइन है ना, ये वैसे आपको बता रहा हूँ ये एक तरतीब से नहीं है, BC इसमें बड़ी लेंथ है, यानी ए के एंड वाला पॉइंट B है और एक ये C है, ए कहीं दरमियान में है, ठीक है ना। ऐसे करके है जो इन्होंने पॉइंट दिए हैं वो इस तरह से है, ए दरमियान में है, जो बड़ी जो हिसाब से लेंथ है वो BC है, B और C, ये टोटल लेंथ BC है। इस क्वेश्चन में है फाइंड के की वैल्यू मालूम करनी है गिवन दैट द पॉइंट दिस, कि इस पॉइंट को क्या है, इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 3 and 7 and 9 and 1। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल फासले पे है। इक्वल डिस्टेंट क्या होता है, जो इक्वल फासले पे हो। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है, जहाँ कहीं भी है, एक पॉइंट ये बी कह लें, इसको सी कह लें, जितना ए से बी दूर है उतना ही उससे जो तीसरा पॉइंट सी है ना, ये सी भी उससे ए से उतना ही दूर है जितना बी है। वो चाहे कहीं किसी भी जगह पे है लेकिन है उससे इक्वल फासले पे है। सी पॉइंट जितना दूर है उतना ही ये सी पॉइंट दूर है जितना ए से बी दूर है। तो ये दोनों आपस में, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव करना है, यानी कि पहले ये फाइंड करना है कि ए बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही ए और सी का भी उतना ही डिस्टेंस है। तो फर्दर जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उसमें से के की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी पॉइंट है। तो जिस तरह के क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से भी उतना ही दूर है और ये वाला पॉइंट इससे भी उतना ही दूर है। तो लिहाजा हम इसमें पहले ए बी और ए सी का जो डिस्टेंस है वो मालूम कर लेंगे, ए बी और ए सी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि के की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए था। जो के की वैल्यू दी नहीं हुई, ये के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि हमने के मालूम करना है। तो के मालूम करने के लिए पहले हम इनको फाइंड करते हैं। तो ए बी के लिए देखें कि ये ए है, ये बी है, तो पॉइंट ये सामने ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं ये इनको लिखा। यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला पहले हम लिख लेंगे। अब इसमें देखें कि ये हमारा इस वाले में ए बी में ये x1 y1, ये x2 y2, x में से x माइनस हो जाएगा 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y में से y माइनस करेंगे 7 - k होल स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब 3 में से 2 माइनस किया 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको चाहे आप फर्दर सॉल्व कर लें, ये ऐसे ये सॉल्व होगा फार्मूले की मदद से, जैसे होता है ना a - b होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। और हमने यहाँ करना भी है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे जीरो होता है ना फिर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर देते, लेकिन यहाँ जीरो नहीं आया, हमें ये मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मजाक से कह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन उन्होंने इसलिए दिया हुआ है। तो अब इसमें हम a - b होल स्क्वायर मालूम करेंगे। आइए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस हो तो -2 ab। बुक वालों ने ऐसे भी दिया होता है a स्क्वायर -2 ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर को पहले भी लिख लें तो कोई गलत नहीं है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49, k का k स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें 7 टू द 14 -14 के और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। अब इसमें सिर्फ 49 और 1 ये कांस्टेंट है और बाकी ये के स्क्वायर है, ये के है। के स्क्वायर आपको पता के स्क्वायर भी प्लस होता है, इसमें के स्क्वायर और है ही नहीं है। जैसे लाइक टर्म होती है ना, ये 50 प्लस के स्क्वायर -14 के, ये
इसको अभी तक यहाँ तक ही रहने दें। अभी हमने ए बी फाइंड किया, अब हम ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी मालूम करने के लिए वही फार्मूला, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। x में से x माइनस हो जाएगा 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर, ये ऊपर इनके स्क्वायर रूट आ गया। 9 से 2 माइनस किया 7 स्क्वायर, और इसका वही फार्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, a स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। a की जगह पे हमने ये लिखना होता है, b की जगह पे इसको लिखना होता है। तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब इनको सॉल्व कर लें। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2, 2 1 दा 2, 2k। ये भाई यहाँ पे सिर्फ हम इनको प्लस कर लेना है। 49 में 1 प्लस किया तो 50, बाकी ये एज इट इज़ आना है, इसमें अभी कोई चेंज नहीं है। अब देखिए हमने ए बी की वैल्यू भी निकाल ली है और ए सी की वैल्यू भी निकाल ली है। तो जैसा कि बताया हुआ था कि ये जो पॉइंट है ये इससे भी उतने ही फासले पे है, और ये वाला इससे भी, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो भी उतना ही है, इसका डिस्टेंस भी इससे इक्वल ही है, यानी इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल है ए सी के। अब इनकी जगह पे ना हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू ये वाली जो आई हमारी, ये लिख देंगे। ये हो जाएगा 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14 के इक्वल का इक्वल, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए सी इक्वल का इक्वल, और ए सी जहाँ पे ए सी की वैल्यू ये वाली है 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, इसका भी स्क्वायर रूट ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आके दोनों साइडों पे देखें कि इस तरफ भी फुल स्क्वायर रूट है और इस तरफ भी फुल स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हम एक इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो होता है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के स्क्वायर करें अगले स्टेप में, तो ऐसे होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, वो भी ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इस तरफ के स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। वरना बेहतर ये है कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके मुताबिक टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड था, तो हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ही कर लेते हैं। वरना आप सिंपल स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी सिर्फ नीचे वाली वैल्यू रह गई। तो अगर आप दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे अगले स्टेप में इसको दोबारा लिख के इसका भी स्क्वायर, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो भी नीचे वाली वैल्यू ये बचेंगी, ये नीचे आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आके दो तरीके हैं। एक तो होता है कि सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लें और नंबर्स दूसरी तरफ कर लें, जो आप पिछली क्लासेस में करते हैं, छोटी क्लासेस में। लेकिन ये भी होता है, हमें जैसा कि पता है कि ये प्लस के स्क्वायर है, जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये प्लस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वरना अगर सेम साइन के साथ वैल्यू इक्वल के आर पार हो ना, कि वही वैल्यू इधर हो वही वैल्यू इधर हो, तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। हमें पता है कि ये सेम साइन है, लेकिन जब ये इक्वल किधर आएगा तो इनके साइन डिफरेंट हो जाएंगे और ये काट जाएंगी। इस तरह 50 है, ये 50 भी जब इस तरफ आएगा, ये प्लस 50 है, इस तरफ आगे माइनस 50 होएगा, तो ये भी प्लस 50 और माइनस 50 ये भी आपस में कट हो जाएंगे। तो बाकी अब क्या बच गया? माइनस 14k इक्वल टू माइनस 2k। अब इसमें दोनों k को एक तरफ आप ले आएँ, जिस तरफ मर्जी आप ले आएँ। ये बड़ी वैल्यू में नेगेटिव किया, इसको उस तरफ ले जाए चाहे आप, तो ये माइनस 14k, ये माइनस 2k है, इस तरफ आएगा तो प्लस 2k हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर इस तरफ कोई वैल्यू नहीं बची तो इधर 0 बचेगा। अब क्योंकि ये भी k है ये भी k है, इनके अब डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 14 से 2 माइनस किया तो 12k, और बड़े नंबर का आंसर इक्वल टू 0। अब हमने k की वैल्यू क्योंकि मालूम करनी है, k रह जाएगा इधर ही, और माइनस जो 12 है ना ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे, 0 ओवर माइनस 12। तो 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करें ना वो 0 हो जाता है। तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता कि हम कहें कि साइन आना है कोई भी, तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी।